नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे माना हिमस्खलन घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जारी। फिर देखेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्यों लालू प्रसाद को लिया आड़े हाथ। नजर डालेंगे नगर निगम चुनाव में मनोहर लाल खट्टर ने किस पर किया जीत का दावा, तो आखिर क्यों आरजेडी पर भड़क गए गिरिराज सिंह। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे पीएम मोदी के साथ 40 मिनट तक हरियाणा के मुद्दों पर क्या हुई चर्चा। लेकिन इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। पंजाब पुलिस इन दिनों नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज जालंधर देहात पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर के घर पर बुलडोजर चलाया है। देहात पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई फिल्लौर के अपरा में की गई है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। पुलिस ने नशे की तस्करी से बनाए गए घर को मिट्टी में मिला दिया। वहीं बता दें कि नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पूरे पंजाब में की जा रही है। रमजान की शुरुआत हो गई है। इसके शुरू होते ही बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। यूपी के गोंडा जिले में भी रमजान के शुरू होते ही बाजारों में खजूर, मेवे और सहरे इफ्तार की चीजों की मांग भी बढ़ गई है। इसको लेकर दुकानों पर भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। अब नजर आज की सुर्खियों पर। माना हिमस्खलन की घटना में जोशीमठ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर बचाव अभियान फिर से शुरू हो गया है। हिमस्खलन के मलबे में दबे 4 मजदूर अभी भी लापता हैं। भारतीय सेना और आईटीबीपी ने आज सुबह माना हिमस्खलन बिंदु पर बचाव अभियान फिर से शुरू कर दिया है। इसे लेकर क्या कुछ चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने कहा, सुनिए। जो ऑपरेशन का चल रहा है, तो कल देर रात डॉक्टर्स ने 4 लोगों की डेथ की कंफर्मेशन की है और अभी 4 लोग मिसिंग हैं। पहले ये नंबर 55 बताया जा रहा था। अभी कल कंफर्मेशन में पता लगा है कि एक लड़का अनऑथराइज्ड लीव में था जो अपने घर चला गया था और वो सकुशल है। तो ये टोटल नंबर 54 है और इसमें अब 4 लोग मिसिंग हैं हमारे और ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग हमारे स्ट्रेंडेड हैं उनको वापस लाया जा रहा है और 4 जो मिसिंग लोग हैं उनका सर्च ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ DPR थर्मल मीटिंग चल रहा है आने वाले में और एक बार जाने के बाद ये सब अभियान अच्छा तेज चलेगा और आज वेदर भी क्लियर है, तो होपफुली आज ये सब ऑपरेशन कंप्लीट होने की संभावना है। कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और अभी से ही पार्टियां दमखम में जुड़ गई हैं। इसी बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव धन संचय में व्यस्त हैं, जबकि नीतीश कुमार बिहार की प्रगति के लिए समर्पित हैं। तेजस्वी यादव अपनी संपत्ति बढ़ाने में मसरूफ हैं। दूसरी ओर माननीय नीतीश कुमार बिहार को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए हैं। 15 साल तक लालू राबड़ी जी के परिवार ने बिहार के जर्रे जर्रे को लूट लिया। वो आज विकास की बात कर रहे हैं। नीतीश जी सेवा की राजनीति करते हैं और आप अपने परिवार की राजनीति करते हैं, घोटाला की राजनीति नहीं। बिहार की जनता विकास की राजनीति चाहती है। जर्रे जर्रे का विकास हो। जर्रे जर्रे को लूटने वाले को लोकसभा चुनाव में भी जनता ने उनके राजनीति के औकात पर लाकर खड़ा किया। 25 के विधानसभा चुनाव में भी जनता जर्रे जर्रे लूटने वाले को दरकिनार करेगी। हरियाणा में 8 नगर निगम समेत 40 नगर निकायों के लिए वोटिंग हुई। ऐसे में नगर निगम चुनाव में वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि स्थानीय शासन लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिली हुई है और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल, इसमें भारतीय जनता पार्टी की 27 रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से
हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रणवाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 ये 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। हम अपना वोट डाल करके अपने मनपसंद सरकार को चुने, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुने और चुनने के बाद फिर उस सरकार के जो भी काम हैं, अच्छे काम हैं या कभी मानो अच्छे नहीं भी होते हैं, तो ये सब वोटर जो वोट डालता है उसी को उसका परिणाम भी उसको दिखता है। हम अपने मन से अच्छी सरकार चुनेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। सरकार चुनने हम जाएं नहीं और बाद में फिर आलोचना करें, ये किसी भी नैतिकता के आधार पर खरा नहीं उतरता। गया पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव जी ने छपरा में अपने बेटे को लॉन्च किया था और कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। छपरा में अपने बेटे को लॉन्च किया कि इनको मुख्यमंत्री बनाओगे तो बिहार में जगमग होगा। मैंने ये किया वो किया, असली तो बताए ही नहीं। बिहार की जनता, लालू जी जो 30 साल के बच्चे हैं, 35 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको भी मालूम हो गया है कि आपके राज में शादी करके पति पत्नी लौटते थे, उनको उतार के गाड़ी ले लिया जाता था। क्या विकास का मॉडल तो यही होगा ना? तो लालू यादव जी, आपके बेटे आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने डीएनए पर, क्योंकि बेटे का तो कोई अपनी कमाई है नहीं। तो आपके डीएनए में लूट है, बलात्कार है, डकैती है, आगजनी है, फिरौती है। आप फिर ये सारे आपके रोजगार के मॉडल हैं। बिहार अब डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है, जो पूरे उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने का पहले एक पुल था, अब 17 पुल हो गया, बक्सर से लेकर के साहेबगंज तक। बदलता हुआ बिहार है, सड़कों का जाल हो गया है, बिजली की उपलब्धता है। गया में अब आने वाले दिन में टेक्सटाइल का एक नया रूप लेगा, क्योंकि अब पावर एयर जेट, वाटर जेट, बड़ी बड़ी मशीनें आएगी। तो इस ढंग से अब नया कायाकल्प होगा और बिहार एक बढ़ता हुआ बिहार होगा। अब लालू जी का मॉडल आज का नौजवान कोई नहीं लेगा। उस समय लोग जैसे कहते थे बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ रहा है, वैसे ही अब लोग कहेंगे कि बेटा भूल करके भी मत लालू जी के मॉडल को देखना, नहीं तो बिहार में शाम के पहले घर वापस आ जाना पड़ता था। वही मॉडल इनका असली मॉडल है। उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने गाड़ी देखी ही नहीं। वो तो बैलगाड़ी वाले थे। ये गाड़ी है, अभी इतनी गाड़ियां हैं, ये खटारा नहीं है। ये बिहार की सरकार नीतीश कुमार की सोच और नरेंद्र मोदी का सपोर्ट वाली सरकार है। जैसे बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया, बिहार में जितने लाइन थे सबको डेवलप कर गया। नवादा जैसे डबल लाइन हो गया, क्यों नवादा, बिजली लग गई। अब लोग धकाधक चल रहे हैं, अब फटाफट काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी, आपके कहने से बिहार की जनता फिर से अंधेरे में नहीं रहेगा, लालटेन युग में अब फिर से उजाले में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात समेत कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी से हुई मुलाकात के बारे में उन्होंने बताया कि 40 मिनट तक हरियाणा के हर मुद्दों पर बात हुई है, साथ ही विकास के कामों पर भी चर्चा हुई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे ख्याल से 40 मिनट तक
बातचीत करते रहे, हरियाणा के हर मुद्दे को ऊपर में चर्चा की, डेवलपमेंट के कामों पे भी चर्चा की है, कितने काम चल रहे हैं, किस गति से चल रहे हैं, हर विषय के ऊपर डीपली जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री को मिली। और हमने बताया है, मैंने हरियाणा के अंदर हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव 2 मार्च को हैं, उसके बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनसे आशीर्वाद हमने लिया है कि हम यहाँ से सभी सीटें 12 मार्च को कमल के फूल के ऊपर खिलाएंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भी मन बना लिया, आज वो ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ गति से विकास चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी ने ये आशीर्वाद दिया है और उनका आशीर्वाद लेकर के हम ये ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं और हरियाणा को एक विकास की तेज गति के ऊपर आगे ले जाने का काम हम ट्रिपल इंजन के साथ करेंगे। जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें लोगों की हैं, उनका हम लगातार पीछे भी समाधान कर रहे हैं, आगे भी। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो ईमानदारी का नकाब था वो पूरे देश के सामने भी उतर गया है और दिल्ली के लोगों ने खींच के उतार दिया। वो जो ये घोषणा करता था, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, क्योंकि मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलना एक, मैं तो ये बोलता था कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन केजरीवाल को तो ये था, अभी तो मेरा तो राज्य हूँ, मैं तो जाता नहीं हूँ, परंतु जिस प्रकार से ईमानदारी की आड़ में कुछ और चेहरा था और किस प्रकार से वहां की दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित किया, किस प्रकार से वहां सुविधाओं से वंचित किया, यही स्थिति पंजाब में है। आज मैं आपके बीच में कह रहा हूं, 2027 का पंजाब का चुनाव, वहां पर आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी, क्योंकि सेम पोजीशन वहां की, जो लोगों को आयुष्मान का लाभ दिल्ली में नहीं मिल रहा था, वही पंजाब में नहीं मिल रहा। उनको भी उसी के अंदर अड़जा रखा, सुविधा तो दे नहीं रहे, इधर उधर अड़जा रखा। इसके लिए विजन की आवश्यकता है, इसके लिए नीति की आवश्यकता है, इसके लिए नियत की आवश्यकता है कि हमने क्या काम करना है, क्या नहीं करना। परंतु कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है। जब नीति नियत नहीं है तो फिर कैसे काम होगा? फिर तो इधर उधर झांकना पड़ेगा। और दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों से प्रलोभन देकर के वोट ले लिया, उस बात को पूरा नहीं कर पाए। ये मुझे खुशी है बताते हुए, हमने संकल्प पत्र में भी कहा था, 2.5 वर्ष हो गए हैं हिमाचल की सरकार को, 2.5 वर्षों में उन्होंने कहा था कि हम बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, नहीं दे पाए। हमने अपने संकल्प को पूरा किया, 15 लाख बहनों को हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। हमने अधिकारियों का भी, मैंने रिव्यू बैठक किया था, हमने उसको लागू कर दिया है। हमने रिव्यू बैठक करके कहा था कि जितनी भी बहनें छूट गई हैं उनके खाते को लिंक किया जाए और लिंक करके हम उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मुहैया कराएंगे। हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हम दे रहे हैं। परंतु कांग्रेस ने तो वोट ले लिया, वोट लेकर के झूठ बोल करके अब कभी बोलते हैं हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। भाई, भ्रष्टाचार के लिए पैसा कहाँ से आता है? भ्रष्टाचार इतना हो जाता है कि उसके लिए भी पैसा आता है। परंतु इस बात को झूठ नहीं बोलना चाहिए, रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए। जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए, तो चादर से ज़्यादा पैर पसार लो। केजरीवाल ने पसारो तो फट गई चादर फट गई ना, तो कांग्रेस वाला की पटने वाली है। हिमाचल में जो 2-3 स्टेट रह गया उसकी पटने वाली है, तेलंगाना में भी फट जाएगी, कर्नाटक में भी फट जाएगी, जिधर इलेक्शन हो आगे, हिमाचल में भी साफ हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए DNP इंडिया के साथ।